हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम एमिलिया डिकिंसन की एक बहुत ही पॉपुलर पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले 1864 में पब्लिश कराया गया था और इसका जो मेन थीम है आपकी पोएम का, यहाँ पर सक्सेस और फेलियर के बारे में जो पोएटेस हैं वो हमें यहाँ पे बताती हैं। पोएम में बहुत अच्छे से बताया गया है, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रही हैं कि सक्सेस का जो मीनिंग है, एक्चुअल में जो उसका ट्रू मीनिंग है वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जिनको कभी सक्सेस नहीं मिली है, जिन्होंने लाइफ में बहुत कई बार वो फेल हुए हैं, फिर उनको लास्ट में जाके सक्सेस मिलती है तो उनको उनका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो और क्या बताना चाहती हैं कि जो बहुत सारी ऐसी पेनफुल ट्रुथ हैं, जो ह्यूमन डिज़ायर है, हमारे मन में क्या होता है, डिज़ायर आती रहती हैं, हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर वो बताती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पोएम को। Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. तो यहाँ पे जो पोएम के अंदर जो पोएटेस हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं कि सक्सेस का मीनिंग वही लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिली है। मतलब कि जो कई बार फेल हो जाते हैं लोग, वो बहुत अच्छे से सक्सेस का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पे वो और क्या कहना चाह रही है, यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है नेक्टार के साथ में। ठीक है, नेक्टार समझते हैं, जो फूल का रस जो होता है जिससे शहद बनाया जाता है आपका। बटरफ्लाई भी नेक्टार की वजह से ही फ्लावर पे आके बैठ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि नेक्टार को समझने के लिए कि भाई अगर आपको बिल्कुल डीप एकदम कोर, नेक्टार ऐसा तो नहीं कि फूल की पत्ती पे ऊपर ऊपर से मिल जाएगा, नहीं ना, तो बहुत ही डीप जो है नेक्टार को यहाँ पे जो है शो किया गया है। दूसरा कि उसके लिए बहुत ही सोरेस्ट नीड होनी चाहिए। सोरेस्ट का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि आपको नेक्टार चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको नेक्टार मिलेगा। तो सेम केस यहाँ पे सक्सेस के साथ में बताया कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सारे लेवल्स को क्रॉस करके जो है आप जाएंगे, तब कहीं जा करके आपको सक्सेस जो है वो मिल सकती है। आगे देखो यहाँ पे और वो क्या कहते हैं, नॉट one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory। यहाँ पे जो पोएटेस हैं वो क्या कर रही है, यहाँ पे वो सोल्जर्स की इमेजेस को यूज़ कर रही हैं सक्सेस बताने के लिए। यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि कुछ सोल्जर ऐसे हैं, दो मान लो कि आपके पास दो टीम्स हैं, एक ऑपोजिशन में है और एक मान लो हमारी कोई टीम है। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए, उनमें से एक है कि जो जीत जाएगा। तो जो वॉर को जीत गया उसको रियल मीनिंग नहीं समझ में आएगा सक्सेस का बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस जो फेलियर का जो पेन है ना वो उनको नहीं मिला, उनको तो सीधा सीधा उनको जीत मिल गई, उनको विक्ट्री मिल गई। लेकिन जो दूसरी साइड के सोल्जर्स हैं, मान लो आपके जो मर रही हैं या जिनको सफ़र करना पड़ रहा है, जो हार गए हैं, उनको जो है विक्ट्री का मीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से, उनको सक्सेस का मीनिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि पहले वाली टीम को तो जल्दी से मिल गई सक्सेस, तो वो जो पेन है वो नहीं फील कर पा रहे हैं, जो हारने वाले जो सोल्जर्स हैं या जो सोल्जर मर रहे हैं वो फील कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बैटल वहाँ पे हो रहा है, जो वॉर कहीं पे हो रहा है मान लीजिए, तो जो बैटल को हार रहा है वो एक्चुअल में सेंस कर पा रहा है सक्सेस की स्पिरिट के बारे में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही हैं विनिंग और लूजिंग साइड के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या कहते हैं वो, एज ही डिफीटेड डाइंग ऑन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ ट्रम्प बर्स्ट एगोनाइजेशन क्लियर। ये सोल्जर्स के लिए यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं कि आपके पास जो बैटल हो रहा है उसमें जो एक टीम है वो जीत जा रही है, एक साइड के जो सोल्जर्स हैं वो जीत गए हैं आसानी से, वो सेलिब्रेट भी करेंगे डेफिनेटली, और दूसरी जो साइड है वो आपकी हार गई है, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी जीत का जश्न जो मना रहे हैं, जो सोल्जर जीत गए हैं उसको सुन पा रहे हैं, बट एक्चुअल में उस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे हैं। जो टीम जीत गई है वो फील नहीं कर पा रही है, जो हारने वाली टीम जो है उस टाइम पे फील करती है। तो यहाँ पे जो इसकी मेजर थीम है वो आप ये मान लो कि यहाँ पे नीड को लेकर, सक्सेस को लेकर, फेलियर्स को लेकर, डिफीट को लेकर, ये सारी मेन थीम्स हैं आपकी पोएम की। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है कि सक्सेस के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, और वो ये भी कहना चाहती हैं यहाँ पे कि सक्सेस उनके लिए वैल्यूएबल है जिन्होंने लाइफ में कुछ खोया हो, है ना, जिनको फेलियर्स मिले हों, वो लोग सक्सेस की वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे
वो ये भी कहते हैं कि जो आसानी से जीत जाते हैं या हमेशा जीतते हैं, जो लोग बिल्कुल हमेशा विनिंग साइड में ही रहते हैं, वो सक्सेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। उसका जो ट्रू कलर है सक्सेस का, उसको वो समझेंगे पर थोड़ा सा कम समझेंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त कि जिनको हमेशा फेलियर ही मिलता रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो इस तरह से उसको वैल्यू करती हैं सक्सेस को, उसको अप्रिशिएट करती हैं। किन के लिए? उन्हीं के लिए जिनको डिफीट का सामना करना पड़ता है, जिनको लाइफ में फेलियर्स देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पॉइंट वो कंप्लीट हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।